कहाँ से आया ये पर्चा? कौन है ये? डाकू कान सिंह। सुना है सारे वीर धरती में उसने दहशत मचा रखी है। मंगलू मंगलू नहीं चले चाचा, डाकू मंगल सिंह नाम है मेरा। सिर्फ नाम से कोई डाकू नहीं बनता। एक जमाना था जब हमारा खानदान बेरहम और खूंखार होने के लिए मशहूर हुआ करता था, पर तुमने तो पुश्तों से चली आ रही परंपरा को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम वीर धरती जाओगे और वहाँ के महा डाकू संग्राम में हिस्सा लोगे, समझे? मंगलू, मौका हाथ से मत जाने देना। तो ये तय रहा, अब ये मंगल सिंह महाडाकू बनकर ही ढोलकपुर लौटेगा। सही कहा बूढ़े चाचा, ये वीर धरती ही है, वीर धरती। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दो गीदड़ यहाँ क्या करने आए हो? किसने कहा कि मैं गीदड़ हूँ? और किसने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ? वीर धरती के सबसे खूंखार और कुख्यात डाकू कान सिंह ने, यानी कि मैंने डकैती में बहुत जरूरी है शारीरिक चुस्ती की। इस चुनौती में जो डाकू सबसे ज्यादा कद्दू बोरियों में लाद पाएगा वो ही जीतेगा, समझे? मैं बनता हूँ रेफरी। तब शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं धोखे से जीतने में, समझे मंगलू? यार, एक, दो। वैसे नहीं, ऐसे। और खत्म हुई। इस बार तो टिक पाए मूंग दाल, और अगली बार तुम इस मुकाबले के बाहर हो जाओगे, देखना। घबराओ मत मंगलू, मैं हूँ ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, देख लेना। मुझे मालूम है चाचा, बिगड़ता तभी है जब वो बच्चा भीम आ जाता है। और मुकाबला शुरू। अच्छे से पट्टी बांधना चुटकी। भीम हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। छोटा भीम, ये काम छे। हाँ, डाकू मंगल सिंह। हाँ? तो तू है छोटा भीम? हार गया कालिया उस्ताद, और शर्त ये थी कि मैं हारा तो मैं राजू का गुलाम। क्या करूं मैं? शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे।
भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। आउच! अरे ये क्या? बचाओ! दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। हाँ? मतलब? कालिया मेरे उस्ताद, ढोलकपुर के हीरो बनोगे। कल से उस्ताद गायब। कहीं उस्ताद भाग तो नहीं गए डरपोक की तरह? उस्ताद डरपोक नहीं है, फिर कालिया है कहाँ? उसे आज का पूरा दिन मेरी हर बात माननी पड़ेगी, यही शर्त थी। भूकंप बचाओ! मॉड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनो। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से, ये भूकंप जैसे। पैसे? पैसे? अभी बताता हूँ। बचाओ! गोल घुमा दिया मुझे। पीछे मुड़कर देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कालिया मेरे उस्ताद, याद है ना, हमें हीरो बनना है, डिब्बे के रंग। दुनिया चौकोर है। चौकोर डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! चलो दोस्तों। बेवकूफ कालिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं नहीं भीम,
नहीं भीम, नहीं। मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए है कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। जल्दी मिलते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। अच्छी परी, तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। हमारी मदद? पर ऐसा क्या संकट है परी?
जिसको आप टाल नहीं सकती? संकट तो किसी पर भी आ सकता है भीम। मेरी जादुई छड़ी जिसके जरिए मैं जादू करती हूँ दुनिया की भलाई के लिए, उस छड़ी को जादूगरनी ने नष्ट कर दिया। वो सब उस जादूगरनी की माया जाल थी। उस दिन मैं हर रोज की तरह अपने जानवर दोस्तों को खाना खिला रही थी। वो चुपके से आई और उसके पास एक नई जादुई शक्ति थी। और उस शक्ति की वजह से मैं जान नहीं पाई कि मेरी जादुई छड़ी का नाश हो रहा है। अब क्या होगा परी? मेरी जादुई छड़ी एक खास वृक्ष की डाली से बनती है और वो वृक्ष यहाँ से कई दूर अनोखा वन में है। लेकिन उस कपटी जादूगरनी ने वन के चारों ओर अपनी माया जाल फैला दी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चों, संभल के। उस कपटी ने जरूर पूरे वन में माया जाल फैलाई होगी। खतरा कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकता है। मैं इधर हूँ। बस थोड़ी ही दूर है। चलो कालिया, बस कुछ और कदम। अब क्या करेंगे भीम? हमें कालिया को उठाकर ले जाना होगा। हाँ, हमें ज्यादा वक्त नहीं है। ढोलू और भोलू, उठाओ मुझे। कालिया, मैं तुम्हें उठाऊंगा। भीम, जल्दी। ये लो भीम। वाह भीम, वाह! परी दोस्त, हर बार की तरह अगर आप अब भी मेरे ख्याल सुन सकती हैं, तो गौर से सुनिए। मैं ये डाली इस माया दुर्ग से बाहर फेंक रहा हूँ। आप इसे पकड़कर तुरंत अपनी जादुई छड़ी बना लीजिए। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी भलाई करने वालों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं परी दोस्त। ढोलू भोलू, जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। इसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। राजू, तुम तो गए।
मुझ पे गया क्या? बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। चुटकी ने मार। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप हीना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। बचाओ बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? मैं हंसल हूँ। जंगल के बीच एक सुंदर गांव है जिसके राजा मेरे पिताजी हैं। फिर वो सेना आई, सब कुछ नष्ट करने लगी, मेरे पिताजी को बंदी बना लिया और अब पूरे गांव पर कब्जा जमाने वाली है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अब हम दोस्त हैं, तो तुम्हें ऐसे अकेले थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर चलते हैं। चलो ढोलू भोलू, मेरे लिए रुको। वो देखो, खजाना वहाँ ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी का मुकुट। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अरे अरे उस बंदर को देखो। चलो इसे पकड़ के साथ ले चलते हैं। हम इन सबसे बहुत छोटे हैं। मेरे ऊपर चढ़ जाओ। इस भेस में हमें कोई नहीं रोकेगा। अभी भी कोई है इस जहाज पर? पर कालिया ढोलू भोलू तो अंदर गए हैं। नमस्ते नमस्ते। उन कैदियों को कहाँ रखा है? वहाँ। पर तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें देखा नहीं है। हाँ, मैं अभी अभी सेना में भर्ती हुआ हूँ। मेरे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं, हंसल और उसके पिताजी का राज्य है। यहाँ लूट मार बंद करो और चले जाओ। पकड़ लो इन बच्चों को। जल्दी करो, नाव तेजी से घुमाओ। खजाना हमारा है। हाँ? ये क्या? भोलू भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों? जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था। उसी से सुनकर हमने ये बनाया है।
दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आएं। ফুলো ফুলো বন্ধুরে ও বন্ধুরে। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? कुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ध्यान से जाना बच्चों, जंगल बहुत खतरनाक है। मुझे यकीन है कि ये वही फूल है। हमें किसी तरह ऊपर पहुंचना होगा। ये फूल तो सही सलामत है। इसका मतलब कि तेजी मोला इसमें अभी भी कैद है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उग्निजान। अब हमें अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सके। बचाएगा तुम्हें। भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो। जल्दी फेंको। अब खुद मजा चखो। तुम सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आसाम के मेहमान हैं और हमारे रहते यहाँ की राजकुमारी को कोई तकलीफ हो ये हमें मंजूर नहीं। अब अगर अपने आप को हमारा मेहमान मानते हो तो हमारे महल चलिए और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। हम आ जाएंगे। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम
लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे दूं कोई काम न रहे अधूरा, नदियों को जमा दे तू पर्वत को कर दे चूरा।